से यहाँ पर महिलाओं ने सिंचारा निकाला है। और दादी नाम क्यों रखा गया है, ऐसा क्या विशेष है, क्या राज्य है इसके पीछे, क्यों मनाया जाता है, क्यों इतनी महिलाएं जो यहाँ एकत्रित हुई हैं। यहाँ के जो भक्त हैं पीयूष गोयल जी और साथ में मैम है, हम जानेंगे उससे इसके इतिहास के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ में। जी सर बताएं। जय श्री दादी की दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि रानी सती दादी जी जो कि कलयुग के अंदर अवतार हैं, कलयुग के दो ही अवतार हैं, श्री श्याम बाबा और रानी सती दादी जी। तो इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि रानी सती दादी जी को हम दादी जी क्यों कहते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत ही पुरानी कथा है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन मैं इतना सा शॉर्ट में जानकारी देना चाहता हूँ कि जो कलयुग के अवतार थे, यानी कि जो अभिमन्यु की पत्नी थी, ठीक है ना, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, अभिमन्यु की जो पत्नी थी, तो उस समय भी उनको, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ये खुद सती होना चाह रही थी। तो उनको भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि अभी आप इस समय आप सती मत होइए, आपको कलयुग में ये अवसर मिलेगा सती होने का, ठीक है ना। तो उसी समय में जब जब कलयुग आया तो उस कलयुग के अंदर उनको सती होने का ये अवसर प्रदान हुआ, क्योंकि उस समय वो गर्भवती थी, इसलिए ये कार्य नहीं किया जा सकता था। तो जो श्री कृष्ण भगवान है उन्होंने कहा था कि अभी आपको प्रतिबंधित है, आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, और कलयुग में आप इस अवतार में आएंगे जहाँ पर आपको ये सेम सब चीज देखने को मिलेगा, और वहां आपको हम ये वरदान वापस से देते हैं कि आप उस समय सती हो पाएंगे। तो इन्हें हम सती कहते हैं, रानी सती। अब बात करें अगर रानी कैसे पड़ा, तो तंदन दास जी जो दादी के यानी कि पति थे, उनका नाम था तंदन दास जी, और उनके एक सेवक थे राणा जी, ठीक है ना। तो दादी जब सती हुई थी तब उन्होंने वरदान दिया था कि मेरे से पहले तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हें विश्व में जाना जाएगा, इससे आज से नाम रानी सती कहलाएगा। राणा और मैं सती यानी रानी सती। तो इसलिए रानी सती के नाम से पूरा जगत में इन्हें जाना जाता है, जिसका एक विशाल मंदिर दादी का झुंझुनू में स्थापित है। और इसीलिए रानी सती दादी ने ही अपना नाम दादी कहा है कि सकल जगत मुझे दादी नाम से जानेगा। तो दादी जी की जो महिमा है, इनका बखान बहुत बड़ा है, जिनको मैं अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप मंगल पाठ को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और जानकारी लेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि दादी की महिमा बहुत अपरंपार है, जिसका कोई ना कोई इलाज नहीं है। मतलब बहुत ये कह सकते हैं कि कलयुग के जो अवतार हैं उनमें रानी सती दादी का अवतार एक बहुत बड़ा अवतार है। यही जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूंगा, और इससे संबंधित और कोई जानकारी अगर आप चाहें तो मैं दादी के नाम पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से पूछा है और मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूंगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रानी सती दादी की फिल्म पूरे इंडिया में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्रदर्शित हो रही है। जहां भी ये शो रिलीज हो रहा है हाउसफुल जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ के जो कुछ कलाकार हैं, जिसमें 15 कलाकारों के जो अजमेर से 15 कलाकार शामिल किए गए, जिसमें सहायक और मुख्य कलाकार भी इसमें शामिल हैं। जैसे हम जालीराम जी की बात करें तो जालीराम जी जो है वो यहीं के कलाकार हैं, अजमेर के, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी कलाकार हैं जो सहायक रूप में यहाँ पे इनको लिया गया है, वो भी अजमेर से हैं। और अजमेर में ये शो 15 दिन चला था। और आपको बता के बहुत बड़ी जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये 15 के 15 दिन हाउसफुल चला है। वेरी गुड, ठीक है ना। एक और उपलब्धि मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अलावा भी बाहर से इस दादी की जो फिल्म है मोटी सेठानी, उसको रिलीज करने की रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं। यानी कि काठमांडू से, नेपाल से, वहां से ये लाइसेंस लेना वगैरह का, सेंसर से क्लियर करवाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन ये काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो फिल्म कुल मिला के कितने दिनों में तैयार हुई थी, इसमें कुल कितने कलाकारों ने भाग लिया था इसके अंदर, और अजमेर के कितने इसमें पार्टिसिपेट किया लोगों ने? ये जो फिल्म तैयार हुई है मात्र 27 दिन में तैयार हुई है। और अजमेर के कलाकारों की मैं बात करूं तो मैं आपको 15 कलाकारों भाग लिया, जिससे मुख्य भी और सहायक दोनों मिलाकर, और ये 15 कलाकार इसके अंदर लिए गए हैं। और जो जगह जहां पर किया गया अल्सेसर गांव है, झुंझुनू के नजदीक ही है, वहां पर इस शूटिंग को पूरा किया गया है। 27 दिन के अंदर इस फिल्म को बनाया गया है और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है। जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो निर्माता निर्देशक है संजय तुलसियान जी, उनकी ये जीवन की पहली फिल्म है, लेकिन उनका ये पहली फिल्म भी बहुत अच्छी रही है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे जीवन काल में इस फिल्म को दिखाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोड़ दिया। पूरी फिल्म के अंदर दादी की फिल्म में पूरा नया मोड़ क्या दिया इसके अंदर कुछ? इस फिल्म में दादी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उनका जन्म हुआ है, किस तरह से वो सती हुई है, कैसे उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्हें दादी के बारे में पता नहीं है,
लेकिन चूंकि जो इस फिल्म को देखेंगे उन्हें उस दादी की महिमा का पूरा बखान इस फिल्म के जरिए कर दिया गया है। तो पूरी जानकारी एक ही फिल्म से जुटा दी गई है और जनता को, पब्लिक को, जो पब्लिक नहीं जानती है कि दादी क्या है, मोटी सेठानी क्या है, रानी सती दादी क्या है, कौन है ये, उनको इस फिल्म के माध्यम से बताने की पूरा प्रयास किया गया है और उसके ऊपर वो खरे उतरे हैं संजय तुलसियान जी। ये फिल्म समाज को तो बहुत अच्छी प्रेरणा देती है और समाज के लिए एक मतलब ये कहा गया है कि है ना, मतलब भक्ति भाव जी तो होता ही है। जिसके अंदर भक्ति भाव है उसका हर एक कार्य सफल होगा ही होगा, जी। निर्विरोध सफल होगा। ये दादी इस की महिमा तो अपरंपार है। जिसके लिए आप मतलब निःशब्द है हम सब जने। महिलाएं इनसे क्या प्रेरणा ले सकती हैं? महिला के बारे में तो महिला बताएं। बिल्कुल बताएं मैम। महिलाएं तो यही ले सकती है कि उन्होंने जिस तरह से अपने शस्त्र विद्या सीखी थी, अपने पति के साथ सती हुई थी, तो अपने पति को इस तरह से उन्होंने अपनाया था, वैसे आजकल की महिलाएं ये शिक्षा लें। बिल्कुल मैडम कहना चाहती हैं कि जिस तरह से आज के दौर में महिलाएं है ना अपने जीवन में छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करती हुई और छोटी छोटी चुनौतियों से बड़े बड़े संघर्षों का सामना करती हुई अपने पूरे जीवन काल को बेहतरीन तरीके से जी पाती हैं, वो ही जो प्रेरणा है हमें माता दादी से मिलती है कि उन्होंने कैसे अपने जीवन काल में संघर्ष किया और हमें प्रेरणा दी। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें। सर आपका परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम पीयूष गोयल है और मैं यहाँ अजमेर का ही निवासी हूँ। तो मैं चाहूंगा अगर और कोई भी विशेष जानकारी कभी भी आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं।